जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय बचे हैं मतदान के लिए और सबको है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये एक पर्व है हमारे लोकतंत्र का। तो इस पर्व को मनाइए और अपना सही प्रतिनिधि चुनिए। तो इस वक्त हमारे साथ हैं साहबनगर से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रीना राणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है आजकल? पहले तो मैं अपनी जितनी भी समस्त जनता है, मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और देखिए मैं क्या कहूँ इस मैटर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव का ऐसा माहौल चल रहा है कि सभी अपनी रण में लगे हुए हैं, भागम-भाग हो रही है। बस मैं इसमें आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि चुनाव तो आएँगे, जाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी इसमें मनभेद और मतभेद ना करे, अपने अच्छे से चुनाव लड़े और ना आप इस तरीके से किसी के बारे में कहें ना ना कुछ। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रतिनिधि ने अच्छा काम किया है, तो उसको आप एक बार दोबारा मौका दीजिए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रतिनिधि पहले रहा है, उसने आज की डेट में उसको सभी चीज़ों का ज्ञान अच्छे से हो गया है। अगर आप किसी नए प्रतिनिधि को मौका देंगे, तो 2 साल तो उसको सीखने में ही लग जाएँगे। तो बस मेरी आप लोगों से यही अपील है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है जिला पंचायत में, तो आप मेरे साथ रहिए, मुझे अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह बना के रखिए मेरे ऊपर। रीना जी, जैसे आप जा रहे हैं आजकल कन्वेंसिंग में जा रहे हैं, तो कहीं आप काफ़ी कमियाँ देख रहे होंगे। अभी आप कह रहे थे रायवाला बॉक्सा बस्ती में किसी का शौचालय नहीं था, तो उसी समय आपने उस शौचालय को बनवाया, वो भी अपने खुद निजी खर्च में। हाँ जी, बिल्कुल मैं इसमें बताना चाहूँगी कि अभी क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनावी माहौल है, जगह-जगह मीटिंग हो रही है। तो उसी समय क्योंकि वहाँ चुनाव के पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने मुझसे रोड माँगी थी, नाली माँगी थी, तो वो मैंने परिपूर्ण करके उनको दी है। और जैसे ही मैंने वहाँ मीटिंग रखी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मैंने वहाँ पे शौचालय पास कराया है, लेकिन एक घर में मैं घुसी तो उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैडम हमारे यहाँ कई लोग रहते हैं और थोड़ा बीमारी मतलब कोई बीमार भी है, पर हमको दूसरे के यहाँ शौचालय करने जाना पड़ता है। तो देखिए रीना रांगड़ का एक निजी अपना रहा है कि वो किसी को दर्द में नहीं देख सकती, तो तुरंत मैंने वहाँ पे सौरभ रौथाड़े संदीप भैया हैं, संदीप भट्ट भैया, उनको तुरंत बोला कि अगर जैसे भी हो सके इनका शौचालय तैयार करो। और आगे भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि देखो मुझे काफ़ी समय नहीं मिला। मैं बार-बार अपने भाषणों में भी यही चीज़ कह रही हूँ कि मैंने केवल डेमो दिया है। अगर जगह-जगह मैंने काम किया है, तो मैंने बस ये डेमो के रूप में करा है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आप लोग हमको मौका दीजिए और हम अच्छे से अच्छे काम करेंगे। और मैंने सर्वे भी पूरा कर लिया है कि मुझे कहाँ-कहाँ पर काम करना है। जी। रीना जी, बात आ रही है कि आपके पति भी राजनीति से ही हैं, उसके बाद आप राजनीति में आई जब पिछले महिला सीट आई जिला पंचायत सदस्य की। तो अब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, रमन रांगड़ को काम बताएँ या रीना रांगड़ को? तो उनकी कन्फ्यूज़न को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए मैं अपने लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं या किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे लेटर पैड में दोनों के नंबर हैं। 117811 भी है, 0404 भी नंबर है। तो अगर आप रमन को फ़ोन कर रहे हैं, तो अगर रमन आपका काम कर रहे हैं या आप रीना को फ़ोन कर रहे हैं, तो रीना आपकी काम कर रही है, तो आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी-कभी ऐसी कुछ कामों में परेशानी आ जाती है जो हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किए हैं, तो वो जनता के हक में ही करे हैं और जनता को सोच समझ के, क्योंकि अगर हमने कहीं रोड भी बनाई है, तो वो जनता की ही बनाई है। मैंने अपने घर की रोड नहीं बनाई, मैंने लोगों की रोड बनाई है, चाहे साहबनगर है, चाहे छिदरवाला है, चक जोगी है, जोगी वाला माफी है, टेरी फार्म है, गौरी माफी है, खैरी कला है, खैरी खुर्द है, गढ़ी मैचक है। मैंने लोगों की रोड बनाई है, रीना रांगड़ ने अपने घर की रोड नहीं बनाई। तो बस मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप काम पे विशेषकर ध्यान दीजिए कि काम हुआ है, और अगर आप लोग हमको प्रोत्साहन देंगे तभी हम और अच्छा काम करेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं। जिस तरह से अभी यदि आप जीतते हैं और फिर आपको मौका मिलता है कि आप जनता के लिए कुछ अच्छा करोगे, तो सबसे पहले कहाँ आप ध्यान दोगे? देखिए पहले तो मैं इस अगर जनता मुझे अपने आशीर्वाद और स्नेह से जिताती है, तो मैं उनके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि रीना रांगड़ ने काम किया है और हमारा स्लोगन भी है, काम तो दिखता है।
कहीं बोल्ड भी तभी लगते हैं अगर काम किया होगा। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आगे की सोच है वो पहले महिलाओं के लिए ही है कि मैं महिलाओं के लिए ही इसमें फ़ोकस करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए ही रोज़गार का देखना चाहती हूँ। और जैसे कि बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कई चीज़, क्योंकि मेरे खुद में मेरे घर में भी एक छोटी बेटी है मेरी, तो मैं देखती हूँ कि कई जगहें हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो मुझे समय कम, मैं बार-बार ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मुझे समय कम मिला, इस वज़ह से मैं पूरे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाई। तो मैंने उन बच्चों के लिए पार्क-वार्क का, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मैं पार्क-वार्क का भी सोच रही हूँ और बुजुर्गगण के लिए भी मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। तो क्योंकि देखिए एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रोड में इतनी भीड़ हो जाती है चलते हुए कि गाड़ी निकालने की जगह नहीं होती। लेकिन अगर उनको प्रॉपर जगह एक मिल जाएगी, प्रत्येक क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं अपने, जितना भी मेरा क्षेत्र है, मैं प्रत्येक क्षेत्र की बात कर रही हूँ कि अगर मुझे वहाँ पे अदर प्रतिनिधियों से अगर मुझे सहायता मिलती है, तो मैं इसमें ज़रूर फ़ोकस करूँगी। बाकी जैसे कि मैंने कई जगह देखा कि कहीं पे ताड़-बाड़ की समस्या है, हम उसको भी पूरा करेंगे, कहीं पे जानवरों की समस्या है, हम उसमें भी पूरी तरीके से ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि मैं बार-बार ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब हम सीख चुके हैं, अब हमको सीखना नहीं है, अब हम सीख चुके हैं। अगर आप किसी अन्य प्रत्याशी को मौका दोगे, तो उसे सीखना है, लेकिन हम सीख चुके हैं, इसीलिए मुझे अपनी प्यारी जनता से मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार दोबारा से आप लोग मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह और अपना भरोसा दिखाइए और रीना रांगड़ हर कदम पर आप लोगों का साथ देगी। जी, और ये इंटरव्यू इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप लोगों से वोट माँग रहे हैं, बल्कि मैं इस क्षेत्र में कई समय से पत्रकारिता कर रही हूँ और ये जो इंटरव्यू के जो वीडियोज़ जो हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपने कहा है कि मैं काम करूँगी और आप जीतते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपके कोई भी बहाने नहीं चलने वाले हैं। जी मैडम, मैं इसमें बहाना यही ये होता है मैडम कि बजट नहीं है, इस पे बजट नहीं है, लेकिन बजट तो लाने का काम आप ही लोगों का है ना। नहीं, मैं इसी चीज़ में बोलना चाहती हूँ कि केवल एक जिला पंचायत ही मेरी निधि नहीं रही है, क्योंकि मैं डीपीसी मेंबर भी थी, स्वास्थ्य की अध्यक्ष भी रही हूँ, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष भी रही हूँ, काफ़ी समितियों में मैं सदस्य भी रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यदि अगर मेरी माननीय मधु चौहान जी ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, तो शायद मेरे नॉलेज के ऊपर ही दिखाया होगा कि क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बाकी केवल जिला पंचायत निधि नहीं, काम एमडीडीए से भी काम लेके आए, हम काफ़ी जगहों से काम लेकर आए हैं और जो हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि भई हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तो मैंने इस तरीके से काम किया। रीना जी, जिस तरह से आपका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है और जनता को आप अपना चुनाव चिन्ह के बारे में बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि किस नंबर पे उनको आपको वोट करना है? अ, जैसे कि आपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताया, तो मैं अपनी प्यारी जनता से बस एक ही बात करना चाहूँगी कि यदि मैं कहीं अपना चुनाव चिन्ह लेकर ना पहुँच पाई, तो मेरे कार्यकर्ता देखिए बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, जितनी भी टीम लगी हुई है, वो बहुत मेहनत से लगी हुई है चुनाव चिन्ह पहुँचाने में। मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है, जो चौथे नंबर पर है और यदि मैं किसी के पास ना पहुँच पाई, तो उसे अन्यथा में ना लें, रीना रांगड़ आप सबकी है और मैं चाहती हूँ आप सभी क्षेत्रवासी रीना रांगड़ पे पूरा अपना भरोसा और अपना विश्वास और अपना आशीर्वाद दिखाइए और जैसे आपने पिछली बार उनको उस पे अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिखाया था, इस बार भी आप लोग कोई भी चीज़ अन्यथा में ना लेकर आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है और उस पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाइए। धन्यवाद। तो जिस तरह से आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उत्तराखंड टाइम्स लाइव के पेज पे चल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट के इंटरव्यू हैं, ये एक सबूत है कि वो क्या काम करेंगे। तो इन कामों से वो मुकर नहीं सकते। ये एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनकी इन बातों को रिकॉर्ड करना और आप तक पहुंचाना। तो इसी तरह से आप बने रहिए और उत्तराखंड टाइम्स को भी बहुत प्यार दीजिए। क्या कहेंगे आप जाते-जाते जनता से? मैं अपनी प्यारी जनता से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखिए और जो भी मुझसे नाराज़ लोग हैं जिनका काम मुझे लगता है, देखो मैंने तो अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँची, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि अब हम मतलब पूरे अच्छे से सर्वे करेंगे और किया भी है मैंने कई जगह मुझे पता भी चल गया कहाँ पे मुझे रोडें बनानी है और कहाँ पे मुझे पुस्ते का काम करना है या कहाँ पे मुझे लाइटें लगानी है। तो मैं बस अपनी जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप ज़रूर मुझे मौका दीजिए और आप अपनी एक अच्छी और सच्ची प्रत्याशी को जिताइए। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद और मेरा अभी साइन आपका चुनाव निशान क्या है? किस नंबर पे है? ये भी आप बताइए। मैं अपनी प्यारी जनता से को बताना चाहूँगी कि मेरा चुनाव निशान कुल्हाड़ी है और जो चौथे नंबर पे है और कुल्हाड़ी को आप वोट दीजिए और विजय बनाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश से
ऋषिकेश ग्रामीण से रेखा भंडारी।